आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महुआ के निष्कासन की सिफारिश पर लोकसभा में चर्चा की मांग, टीएमसी नेताओं ने कही ये बड़ी बात। नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टेंशन, टकराव रोकने के लिए केंद्र ने डैम पर तैनात किए सीआरपीएफ जवान। तेलंगाना में क्या ओवैसी होंगे किंग मेकर, इस एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को इतनी सीटें मिलने का अनुमान। चौंकाने वाले हैं पाकिस्तान से निकाह कर लौटी अंजू के तेवर। मनी लॉन्ड्रिंग साजिश आरोपियों की मदद, दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दायर। इस राज्य में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल, जाने क्या है वजह। मोबाइल छीन लिया, कलम से अपनी शर्ट पर लिखा मेरी जबरदस्ती शादी हो रही, पकड़वा विवाह के बाद बीपीएससी टीचर का छल का दर्द। पाकिस्तान से आए वस्त्र पहनेंगे रामलला, सिंधियों ने भेजी पोशाक। एनिमल ने पक्का किया रणबीर का सुपरस्टार टैग, शाहरुख के बाद 100 करोड़ की ओपनिंग वाले सिर्फ दूसरे एक्टर। और 12 दिन बाद वर्ल्ड कप का बदला पूरा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया ही नहीं पाकिस्तान का भी तोड़ा गुरूर। टीएमसी के प्रतिनिधियों ने शनिवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में दावा किया कि आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने से पहले ही सार्वजनिक किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने का आचार समिति की सिफारिश पर चर्चा कराने की मांग की। आचार समिति ने सवाल के बदले पैसा मामले में मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें 22 दिसंबर तक 15 बैठकें होंगी। टीएमसी नेता के निष्कासन की सिफारिश करने वाले लोकसभा समिति की रिपोर्ट सत्र के पहले दिन सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने से ठीक पहले आंध्र प्रदेश ने नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने बांध से अपनी ओर पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया। कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध पर तेलंगाना सरकार का नियंत्रण है। नदी के पानी को लेकर पहले भी दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा होती रही है। आंध्र प्रदेश राज्य के सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया और कहा, हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और ओवैसी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। जनसभाओं में कांग्रेस के नेता और ओवैसी एक दूसरे पर हमले करते हुए देखे गए। ये सियासी दुश्मनी एक बार फिर देखने को मिल सकती है और ओवैसी कांग्रेस को तेलंगाना की सत्ता की रेस से बाहर कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो वह कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक सकती है। राजस्थान के भिवाड़ी से अंजू 5 महीने पहले पाकिस्तान चली गई थी। अंजू ने जाते समय अपने पति अरविंद से कहा था कि बाद जब वह नसरुल्लाह से मिली तो मामला सुर्खियों में आ गया। अंजू 5 महीने पहले देश छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान जाकर अंजू ने पहले इस्लाम अपनाया, इसी के साथ अपना नाम फातिमा रख लिया। इसके बाद शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ कई जगहों पर घूमी, जिसके वीडियो भी सामने आई थी। एक वीडियो में अंजू नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ खाने की टेबल पर नजर आई थी, जिसमें वह बुर्का पहने हुई थी। अब अंजू वाघा बॉर्डर होते हुए वापस भारत लौट आई है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दी है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों का कहना है आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगी। आरोप पत्र 4 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। उत्तर भारत के राज्यों में जहां तापमान में आई गिरावट की वजह से ठंड की शुरुआत हो गई है, वहीं दक्षिण भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे और त्रिवल्लुर सहित तमाम शहरों में बारिश से हालात बेहद खराब है। स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
बिहार के हाजीपुर में बीते दिनों बीपीएससी परीक्षा पास टीचर को स्कूल से उठाकर जबरदस्ती उसकी पकड़वा शादी करा दी गई थी। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस दुल्हन के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित टीचर ने भी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया और कहा कि ये शादी जबरदस्ती कराई गई है, जिससे मेरी बदनामी हुई है। दरअसल पातेपुर में हुई पकड़वा शादी में दुल्हन के घर वालों ने स्कूल में अपनी ड्यूटी कर रहे गौतम को मार पीट कर अगवा कर लिया था और फिर जबरन उसकी शादी करा दी गई थी। इस पकड़वा विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पकड़वा शादी को लेकर हुए बवाल और फजीहत के बाद आखिरकार हाजीपुर पुलिस ने किडनैप किए गए बीपीएससी पास दूल्हे को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दुल्हन के एक चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो स्कूल से टीचर को अगवा करने में शामिल था। यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला और अन्य देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में रामलला की पोशाक पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अयोध्या पहुंची है। रामलला की पोशाक अयोध्या के सिंधी कॉलोनी स्थित रामनगर पहुंची। रामनगर के देवालय मंदिर में रामलला की पोशाक की पूजा की गई। 21 पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वस्त्र को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ आरती की गई। रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सिंधी समुदाय के सैकड़ों लोग रामलला की पोशाक को रामलला के मुख्य अर्चक को सौंपेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को है। सुपरस्टार के टैग को अपना नया हकदार मिल गया है। अपनी नई फिल्म एनिमल से रणवीर ने बॉक्स ऑफिस पर वो भौकाल जमा दिया है जो एक एक्टर को सुपरस्टार बनाता है। तीनों खान्स और ऋतिक के बाद अब रणवीर वो सुपरस्टार बन गए हैं जिसके फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस को हिला देने का दम रखती है। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल ने पहले ही दिन वो कमाल किया है जिसका इंतजार रणवीर के फैंस को लंबे समय से था। शुक्रवार को रिलीज हुई एनिमल ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 63.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है। ट्रेंड रिपोर्ट्स बताती है कि फिल्म ने हिंदी वर्जन से 54.75 करोड़ रुपए और डबिंग वर्जन से 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। पहले दिन 75 करोड़ कमाने वाली जवान के बाद अब एनिमल ने बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन जुटाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली। 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से पराजित किया। अब दोनों टीमों के बीच 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला 3 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चित्तस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 जीत के साथ ही श्री कुमार यादव की अगुवाई भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला शानदार तरीके से ले लिया। गौरतलब है कि 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया था। उस हार के चलते भारतीय टीम तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने से चूक गई थी।